150 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें इस बार 98.8 करोड़ एलिजिबल वोटर शामिल होंगे, जिसमें से लगभग 49 करोड़ मेल और 47 करोड़ फीमेल हैं। अचंभे की बात यह है, इस बार जितनी महिलाएं एलिजिबल वोटर हैं, उससे लगभग 10% कम 36 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या हुआ करती थी आज़ादी से पहले। इस बार जहां 2024 में 98.8 करोड़ एलिजिबल वोटर हैं, वहीं 2019 में 89.6 करोड़ एलिजिबल वोटर थे एंड 67% वोटर टर्नआउट हुआ था। 2024 का चुनाव विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महंगा चुनाव होने वाला है। 1951-52 में भारत के पहले चुनाव के दौरान, जिसमें 68 फेजेज में चुनाव हुआ था, खर्च महज 10.5 करोड़ रुपए का था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 में यह खर्च बढ़कर लगभग 50,000 करोड़ रुपए हो गया, $7 बिलियन हो गया और बढ़कर यही खर्च 2024 में 1.2 लाख करोड़ से 1.35 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के चेयरमैन एन भास्कर राव ने कहा, इस बार व्यापक वे में चुनाव से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी खर्च शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स, कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया खर्च भी शामिल है। पहले 1.2 लाख करोड़ का अनुमान था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद ये आंकड़ा लगभग 1.35 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, ये महज सिर्फ 45 दिवसीय अभियान अवधि में केंद्रित है, लेकिन रियलिटी में ये खर्च 1.35 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा है। क्या आपको भी यही लगता है? इलेक्शन मतलब ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा वोट, और ज़्यादा वोट मतलब आपका पावर में आना। जब भारत में पहली बार 1951-52 में पहला चुनाव हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन को चुनावी प्रक्रिया करने में 68 चरण लगे थे। उस समय लोकसभा चुनाव आयोजित करने में देश को महज सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, और तब से लेकर अब तक भारत ने चुनावी खर्च के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में जिस साल नरेंद्र मोदी चुने गए थे, उस साल का खर्च 3,870 करोड़ रुपए था। 2019 में ये खर्च 50,000 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। 1951 में प्रति मतदाता 6 पैसे खर्च किए गए थे, जो 2014 में 46 रुपये हो गया, और यही आंकड़ा 2024 में 1000 से 1400 रुपये के बीच बताया जा रहा है। पहले 6 आम चुनावों में प्रति मतदाता खर्च 1 रुपये से कम था। 7वें से 10वें चुनाव में यह खर्च 10 रुपये से कम रहा। 11वें से 15वें आम चुनाव में यह 15.54 प्रति मतदाता के बीच रहा, और 2014 में 46.40 रुपये तक हुआ, और 2024 का तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10.5 करोड़ से 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की कहानी के बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 10.5 करोड़ से 3,870 करोड़, और 3,870 करोड़ से 50,000 करोड़, और 50,000 करोड़ से सीधा 1.35 लाख करोड़ तक का सफ़र ये चुनाव कैसे पूरा करता है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार चुनाव आयोग का बजट 2018-19 में 36.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 340 करोड़ रुपए हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1952 में 1874 से 4 गुना बढ़कर 2024 में 8,360 हो गई, और जहां पहले एक सीट पर 4 से 5 उम्मीदवार हुआ करते थे, वो बढ़कर आज 15 से 16 उम्मीदवार हो गए हैं। 1996 में 543 सीटों के लिए रिकॉर्ड है 13,952 उम्मीदवार थे। सबसे बड़ी बात है, 1952 में महज सिर्फ 17.32 करोड़ एलिजिबल वोटर थे, और 2024 में 98.8 करोड़ एलिजिबल वोटर हो गए हैं, जिनके लिए लगभग 12 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं पूरे भारत में। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के चेयरमैन एन भास्कर राव ने ब्लूमबर्ग को बताया, चुनाव खर्च का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर खर्च किया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर साइमन चैचर ने भी यही राय जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनेता वोटर्स को प्रभावित करने के लिए असाधारण और नए नए तरीके अपना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बार 340 करोड़ रुपए दिए गए हैं चुनाव को पूरा करने के लिए। बाकी कौन सी पार्टी किस जगह पर, किस सीट पर, किस उम्मीदवार पर कितना खर्च करती है, इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। इस बात का एक उदाहरण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिसेंट रिपोर्ट से पता चलता है, इंडियन पॉलिटिक्स में जो फंडिंग होती है
उसमें पारदर्शिता का अभाव है। 2004-05 से 2022-23 तक देश में 6 प्रमुख राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल चंदे का लगभग 60% यानी 19,083 करोड़ रुपए अघोषित स्रोत से प्राप्त हुआ है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड भी शामिल है। महज 2 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च सभी भारतीय स्टार्टअप्स की तुलना में अधिक नकदी खर्च करने की दर को दर्शाता है। लेकिन राजनीतिक दल वास्तव में कीमत से भयभीत नहीं दिखते और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस उदारता का नतीजा खपत में वृद्धि है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे जीडीपी में 0.2 से 0.3 की वृद्धि हुई है।